हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे उठ गई हूँ, तो चलिए बाहर चलते हैं। तो देख सकते हैं बाहर ना भी अच्छे से उजाला नहीं हुआ, अभी अंधेरे का ही मौसम है। और आज ना मंडे है, तो बस मैं भी उठी हूँ। जैसे कि कल रात को ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण, तो बस मैं भी सुबह ही हुई हूँ, बस उठी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो सामने में चाँद दिख रहा है, पर अभी ग्रहण ख़त्म हो चुकी है, तो अभी तो कुछ है नहीं। तो बस मैं उठी, मुझे सामने ने गेट के सामने ही चाँद दिख रही थी। मैंने देखा, बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग के टाइम में। और जैसे कि बाबू से परेशान होकर मैं इतनी सुबह नहीं उठती हूँ, क्योंकि रात को हम लोग डे नाइट बहुत लेट सोते हैं, कभी 12, 1, 2 बज जाते हैं सोने में। तो हमें सुबह उठने का मौका ही नहीं मिलता है, नींद खुलती नहीं है। तब सुबह 5:30, 6 बजे से उठती हूँ। तो बस इस वजह से आज जल्दी उठी थी ना, तो क्योंकि सुबह नहाने के बाद ही लंच वंच बना पाती अपना काम धाम करके। तो बस मैं यहाँ पे पानी कर दी हूँ चालू, क्योंकि पानी भी पता नहीं क्या है, एकदम धीरे आ रही है। तो अभी बस मैं वेट कर रही हूँ, तो थोड़ा मैं झाड़ू वाड़ू लगाने वो लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। बाहर बहुत अच्छा मौसम है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लगा लिया है कमरे में झाड़ू, और वहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ। तो पता है इतना ही टाइम जल्दी ख़त्म हो जाती है। 6 बजे से 6 बजने वाले थे, 5:45 हो रहे थे, तब तक मैं आ गई थी नहा के। 5:30 तक मैं नहा के गई थी। उसके बाद आते ही अंदर थोड़ा टाइम लग गया था। तो बस यहाँ पे अभी ना 6 बजने वाले थे, यहाँ पे 5:50 हो गए थे। तो मुझे बनाने थे आलू की भुजिया और पूड़ी, क्योंकि खुशी ने रात को ही फरमाइश कर दिया था ये मैं खाऊंगी। और फ्रेंड्स मैं भी धीरे धीरे ना इसको अपने लिमिट में लाना चाहती हूँ। जैसे कि बचपन से ही ना ज़्यादा तक मैगी, पास्ता, सूजी, जैसे कि हलवा खाती थी, खीर, यही सब एक एक चीज़ ले जाकर ना ये अभी तक इतना टाइम पास किया है। तो मैं सोच रही हूँ अब इसको थोड़ा हेवी कर दूँ, क्योंकि सुबह में लंच लेके आते थे 2, 2:30 बज जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे तो ज़्यादातर ये 1:30 या 2 बजे आती है, कभी कभी तो 2:30 बन जाते हैं जब बस ख़राब या कुछ भी होता है। और मैं एक्स्ट्रा ही दे देती हूँ, चाहे ताकि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके खा ले। ऐसे तो शेयर करने के मना करती है मैम, बोलती सब अपना अपना लंच खाओ। लेकिन कभी कभी ये होता है ना, जो बच्चे लंच नहीं लाते हैं उसके साथ शेयर करके खाने के होते हैं। तो मैं 1-2 जब भी देती हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा ही दे देती हूँ कुछ भी, ताकि अपना तुम लोग शेयर करके खा लो। नहीं तो मैं ये भी बोलती हूँ और बच जाए लंच आते टाइम और भूख लगे तो खा लिया करो। तो बोलती है ठीक है। तो मैं यहाँ पे आलू काट रही, तो ये ना आलू पता नहीं क्यों इसमें इतनी निकल रही थी ना, दाग निकल रही थी। तो मैं सारे आलू को हटा रही थी, जिसमें दाग थी वो सारे आलू हटा रही थी। जब मुझे दाग नहीं दिखाई दे रही थी उसमें मैं पतली पतली भुजिया काट रही थी। और खुशी को आलू के भुजिया बहुत पसंद है, बाबू को भी। तो मैं सोच रही थी एक्स्ट्रा भुजिया बना लूँगी, ताकि अपना बाबू भी खाएगा, इसीलिए। और यहाँ पे ना बाबू भी सो रहा है, उसके पापा भी सो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो डाल दी थी बेडशीट, ताकि उसको ना आँख पे रोशनी ना जाए, और इस वजह से। और यहाँ से मैंने टेबल खाली किया है। तो आप बोलोगे क्यों खाली किया, तो मैंने यहाँ पे इसलिए की हूँ क्योंकि खुशी के पापा को लिखना होता है और रात को नीचे चले जाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों हम लोगों को कमरे में ना अजीब सा लगता है। तो मैं उनको टेबल यहाँ कर जो था ना वो वाली में निकाल के दे दी हूँ। और उसमें मैंने चिपका भी देखा है पेपर, तो उसमें बिल्कुल नहीं लगती है किचन की बू, कुछ भी नहीं आती है। अच्छे तरीके से धो के मैंने उनको दे दिया, ताकि वो अपना रूम में ही अपना जो भी करना होगा, लिखना उखना, हिसाब जो भी करना होगा कर लेंगे। नहीं तो रात को बाहर चले जाते हैं ना ऑफिस में बैठ जाने, तो फिर हम लोगों को कमरे में ना पहले नहीं, पर पता नहीं क्यों धीरे धीरे अजीब लगती है। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ आप कमरे में ही कर लिया करो। तो वो कमरे में एक साइड बैठ के लाइट, छोटी वाली लाइट जला के कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बना रही खुशी के आलू का भुजिया। और यहाँ पे देख सकते हो एक पतीले में मैंने गर्म पानी कर रही हूँ खुशी के नहाने के लिए, क्योंकि अभी बारिश की वजह से ना मॉर्निंग में ठंड होती है। तो मैं सोच रही थी ठंड ना लगे, क्योंकि खुशी की तबीयत ऐसे ही ख़राब हो रखी है। उसके ना पूरे देह में फोड़े निकल गए हैं, उस वजह से उसको हमेशा फीवर रहते हैं, हमेशा ही फीवर रहते हैं, थोड़े ना थोड़े। तो यहाँ पे बस मैं गर्म पानी कर रही हूँ ताकि वो नहा ले। और धीरे धीरे जो भी सामग्री इधर उधर रखी है ना, मैं धीरे धीरे चुन के ला रही हूँ। और यहाँ पे ही गर्म पानी हो गई थी, तो मैं उसको बाथरूम में दे दूँगी। तो अपना ब्रश करेगी, नहाएगी, तब तक मैं लंच बना लूँगी। और उसके बाद नहा के आएगी तो फिर मुझे ड्रेस भी उसको पहनानी होगी, क्योंकि उसको कभी कभी उसका मन शांत रहता है तो पहन लेती है, नहीं तो कभी कभी नहीं पहन पाती है, उसको मैं ही पहनाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी भुजिया बन रही है, बस थोड़ा सा और रख दूँगी जो थोड़ी सी हल्की ना कड़वेपन में आ जाए, कि उसको खुशी को मुलायम वाली भुजिया अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी लगभग भुजिया हो चुकी है। अब बस मैं आटा लगा के पूड़ी बनाऊँगी।
और इसकी फरमाइश थी नमकीन वाली पूरी। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ ना, जल्दबाजी में सिंपल पूरी बना देती हूँ, तो इसको सिंपल पूरी नहीं खानी, इसको अजवाइन वाली पूरी खानी है। तो मैं यहाँ पे अजवाइन नमक सब डाल दी हूँ और मुझे लगा कि ना कम आटा गूँधूँगी, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा आटा गूँध रही हूँ, क्योंकि अगर होगा तो मैं भी नहा ली हूँ, मैं भी पूजा करके 1-2 पूरी ना खा लूँगी, इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आटा लगा रही हूँ। और अगर बाबू खाएगा तो खाएगा, उसका तो कम है कि वो खा के जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा लास्ट में ना अगर मैं सारा पूरी बनाने लगूँगी तो खुशी की ना बस छूट जाएगी, इसीलिए मैंने बस 5-6 पूरी बनाए, उसके बाद मैंने छोड़ दी बनाना, क्योंकि इसकी बस जब चली जाती है ना तो फिर वापस आती तो है, लेकिन मैं सोचती हूँ इससे पहले टाइम में इसको छोड़ दूँ, क्योंकि कभी कभी ना उधर से ही चली जाती है मुर्गी, इसीलिए तो मैं सोचती हूँ सब दिन एक जैसा ही रखूँ, अगर जाते टाइम ही इसको मैं छोड़ती हूँ तो जाते टाइम ही छोड़ूंगी, इस वजह से। और यहाँ पे मैंने रख दिया तेल गर्म होने के लिए, और उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरी। और जो भी धीरे धीरे मुझे सामान ढूंढ रहे थे, सब मैं ढूंढ के इकट्ठा कर रही थी, साइड में खुशी को रेडी भी कर रही थी। तो बस चलिए फटाफट मैं इसको ना पूरी बना के रख देती हूँ। तो थोड़ा ना बड़ा पूरी बना रही हूँ, क्योंकि छोटी छोटी पूरी मैं नहीं बनाऊँगी अभी। और ये है ना छोटी, उतनी जितनी छोटी ना नहीं बना रही हूँ, उतनी बड़ी भी नहीं, बस सिंपल सी बना रही हूँ, ताकि वो ना गिन के खाती है, 1 पूरी या 2 पूरी, आप बड़ा दो छोटा दो उसको मायने नहीं रखता, वो गिन के खाती है पूरियाँ। तो बस मैं यहाँ पे ना इसके 3 या 4 पूरी रख दूँगी, क्योंकि अपने सारे फ्रेंड्स के साथ अपना ना मिल बांट के खाएगी, और 1 पूरी मैं दे दूँगी इसको खाते जाने के लिए, जब जाएगी तब खाने के लिए। तो वो थोड़ा इससे ना बड़ा बनाऊँगी रोटी की तरह। तो मैंने रोटी के साइज़ में ही पूरी बनाई थी, ताकि इसको ना खा के जाना हो, तो उसकी ना पेट में रहेगी तो उसको भूख नहीं लगेगी। नहीं तो ये लड़की पता है क्या करती है, और ये गिन के खाती है, 1 पूरी 2 पूरी ऐसे गिन के खाती है। नहीं तो आप कितना भी छोटा दे दे या बड़ा दे दो, इसको 1 खानी है तो 1 ही पूरी खाएगी, 2 पूरी नहीं खाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा बना देती, जितना अपना खाएगी कम से कम इसका पेट तो भरेगा। और यहाँ पे ना खुशी के बस आने का टाइम हो गई थी, तो मैं सोच रही थी अगर सारा बनाने लगूँ तो इसकी बस चली जाएगी, तो इसको फटाफट मैं लंच पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने भुजिया रख दी अलग और पूरी अलग रख दी हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बीच बीच में आकर ड्रेस पहनाया तो पहन रखे थे, और उसके बाद इसके ना जो शूज सॉक्स ये पड़े ही थे, तो बस मैं आ गई हूँ फिर से इसको पहनाने, नहीं तो ये पूरे दिन बैठे रहेगी तो ये पहन नहीं पाएगी। और यहाँ पे देख सकते इसके बाल गीले हैं, क्योंकि मैंने भी इसका बाल धोया था, गंदे थे इसके बाल। रात को ना मैंने तेल रखते हैं इसके बाल में, इस वजह से चिपचिपा सा लग रहा था, और मैं सोच रही थी ना इसको कंघी करने से पहले एक बार धो दूँ, तो इसलिए मैंने इसको धो दिया था। तो इसके बाल ना गीले थे, तो मैं इसको चुटिया नहीं करूँगी, इसके बाल ना खोल के ही जाने दूँगी। तो बस मैं इसके बाल में कंघी कर दी हूँ, और ये अपना बैग वैग ला रही है। मैंने भी इसका लंच पैक करके ऊपर रख दिया, तो सारे इसको चीज़ नीचे दे दूँगी, उसके बैग में रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे लेके आ गई है बैग। मैंने पानी का बॉटल भी भर दिया है और लंच भी रख दी हूँ, तो ये अपना लंच रख लेगी। पानी का बॉटल मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो अभी तो फ़िलहाल उसको ठंडा पानी ही देती हूँ, क्योंकि ना स्कूल में जाते टाइम धूप निकल जाती है तो गर्मी लगती है, इसलिए मैं इसको फ्रिज की पानी ही ठंडी देती हूँ 1 बॉटल। तो ये बॉटल के साथ लगभग ख़त्म ही हो जाती है इसकी, पर इसको स्कूल के पानी अच्छे नहीं लगते हैं, और इसको 2-3 मैंने बड़ा बॉटल दिया है, पर ये सारे बॉटल ना खो देती है। तो बस इसमें भी लगभग 1 लीटर से थोड़ा कम ही आती है, 1 लीटर नहीं आती है। उसके बाद जा रही हूँ मैं खुशी को छोड़ दूँगी, और इसको मैं दे दी हूँ पूरी खाने के लिए। तो धीरे धीरे अपना खाते जा रही। लास्ट में तो इसने कुत्ते को भी दे दिया था, और कुत्ते भी नहीं खाए थे, और बाकी इसके हाथ में बचे थे ना, वो बस में बैठने के टाइम नीचे डाल दी। फिर मैंने देखा तो साइड में उसको रख दिया था, क्योंकि इसको ना भूख ही नहीं लगती, इसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ये लंच भी सारा लेके गई थी, वापस लेके आ गई थी, पता नहीं इसको क्या हो रहा है। तो मुझे इसके डॉक्टर से दिखाने, इसके भूख ना बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, इसको भूख लगती ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी इसको ना दवाई दिलवा दूँ, ताकि अगर भूख लगेगी तो, नहीं तो इसको भूख नहीं लगती। इसको बस बाहर के सामान जो खाने होते हैं ना, उसके लिए इसको बस भूख लगती है। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो फटाफट गेट खोल लेती हूँ, क्योंकि ना अगर गेट खुल जाएगी तो बस आ जाएगी तो रुक जाती है। दूर से देख लेते हैं ना गेट खुले हुए, तो बस वाले भैया रुक जाते हैं इसको गेट पे आकर। यहाँ पे देख सकते हो इसको पूरी खाने के लिए कह रही हुई, तो बस मस्ती कर रही है, बोली बड़ी है मैं नहीं खा पाऊँगी, भूख नहीं है, और ये दूध भी नहीं पी है आज। इतनी शैतान है कि दूध भी बोलती हूँ पी के जब अपना भरपेट, तो 1 गिलास दूध देती हूँ तो दूध भी नहीं पीती है, और 1 पूरी ये नहीं खा पा रही है। तो बस यहाँ पे हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे से कुत्ते भी आके बैठ गए थे यहाँ पे,
तो यहाँ पे देख सकते हो ये बैठे हैं। खुशी ने इसको पूरी दे दी खाने के लिए, पर इसने पूरी नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो आसपास के कुत्ते हैं इनको बस बिस्किट चाहिए, बस बिस्किट ही खाते हैं, बाकी रोटी चावल इनको खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। उसके बाद खुशी की बस आ गई तो खुशी चली गई है। तो चलिए फटाफट मैं भी चलती हूँ कमरे में और मैं भी पूजा वूजा भी करूँगी, उसके बाद चाय बना के पीऊँगी। तो भी ये तो सो रहे, पर इनको भी मैं उठाऊँगी क्योंकि इनको भी नहाना धोना है इसीलिए। और ये देख सकते हैं काम करने में नीचे आए थे, तो ये नीचे का ना ऐसे ही गेट खुला चले गए थे क्योंकि रात को वो काम करने यहाँ पे आए थे। तो चलिए फटाफट मैं चाय बनाऊंगी और इन दोनों को सोने देती हूँ। एक के लिए दूध की बोतल भरूँगी, दूसरे के लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद इन लोगों को उठाऊँगी। नहीं तो फिर इन लोग ना उठने के बाद एक को चाय चाहिए, एक को दूध चाहिए, किसी को बाथरूम जाना है, किसी को टॉवल चाहिए, ऐसे होने लगते हैं। इससे अच्छा पहले मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे चाय बना दिया, ये नहाने चले गए हैं, तो बस इसके पापा नहाने चले गए हैं, उस पर मैं चाय बना ली हूँ। बाबू को तो बस मैंने थोड़ा सा हाथ पैर धोया था गर्म पानी से, शैम्पू ला के बाल धो दी थी, पर ज़्यादा मैंने इसको नहीं नहलाया था क्योंकि सुबह का टाइम था इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और प्यारा सा लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मॉर्निंग के मीठी मीठी चाय पीने के लिए आप लोग आ जाइए। तो यहाँ पे हमारी चाय रखी है बेड पे, क्योंकि हम सभी लोग यहीं पे चाय पीने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।